जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढमरपुरम। तो भाई बच्चों, क्या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? जरूर आता होगा। कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक ह्यूमन नेचर है। भाई हम लोगों के अंदर ये इमोशन होते हैं, सबके अंदर होते हैं। आपका अगर आपके अंदर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके अंदर होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा, प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष, ये इमोशन है। ये सबके अंदर होते हैं। पर जरूरी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उस गुस्से को कहाँ दिखा रहे हो। क्या वो उस गुस्से से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है? अगर हाँ, उस गुस्से से आपके रिलेटिव्स, आपके बहुत अच्छे रिश्ते दूर हो रहे हैं, आपके मित्र आपसे दूर हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप बड़े हो गए, अभी आपको इस समाज को फेस करना, आपके इसी गुस्से के कारण हो सकता है कि आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लो। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं एक कहानी की ओर, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से ये गुस्सा हमारा किस तरह से नुकसान करता है और हमें किस तरह से इस पर काबू पाना है। तो पर कहानी पर जाने के पहले आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए जा रहे थे, तो वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और शिकार खेलते खेलते जंगल में काफ़ी आगे चले जाते हैं। उन्हें खुद भी फिर लौटने का रास्ता ही नहीं पता चलता है। उनके जो सारे सैनिक थे वो सब उनके पीछे छूट जाते हैं। अब क्या हुआ, राजा थे, चूंकि वो अपने साथ खुद का तो सारा सामान ले नहीं सकते थे ना, खाने का पीने का, साथ में उनके सैनिक लिए रहते थे। सैनिक छूट गए तो अब राजा को बहुत ज्यादा जोर से प्यास लगी। उन्होंने सब जगह देखा लेकिन कहीं पर भी उनको पानी दिखाई नहीं दिया। इतने ज़्यादा प्यासे हो गए थे शिकार खेलते खेलते कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जाके एक पेड़ के आसपास बैठ गए और देखने लगे कहाँ से पानी की व्यवस्था हो। फिर उनकी एक नज़र अचानक एक पेड़ के ऊपर से धार बहती हुई, कुछ बूंदें गिरती हुई दिखाई दी। तो राजा सोचते हैं कि ये पेड़ में बारिश तो हो नहीं रही है और ये पेड़ आ रहे हैं, लेकिन बिना कुछ सोचे ही उन्हें क्या किया, फटाफट पतली पत्तियों से उन्होंने एक कटोरा तैयार किया और कटोरे में वो पानी, बूंद बूंद जो पानी गिर रहा था, उस पानी को भरने लग गए। जब वो थोड़ा सा भर गया तो राजा ने सोचा, लो भाई चलो इसको पी के अपनी प्यास मिटाई जाए। तो जैसे ही उन्होंने पीना शुरू किया तो उसी डाल पे, पेड़ की डाल पे एक तोता बैठा हुआ था। वो आया और फड़फड़ा के उसने उस पूरे पानी को गिरा दिया। राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई कि देखो मैं कितना ज़्यादा प्यासा हूँ, मैं बस ये पानी पीने वाला था, कितनी देर से मैंने इंतजार करके इस पानी को इकट्ठा किया और ये तोता आया और इसने इस पानी को गिरा दिया। फिर क्या हुआ, राजा ने फिर दूसरा बार पत्तियाँ इकट्ठा की। फिर इसी तरीके से उन्होंने पानी को कलेक्ट किया। जब पानी को उन्होंने इकट्ठा किया तो बस फिर क्या था, तोता फिर आया, फिर फड़फड़ा के पानी गिरा के चला गया। अब राजा को तो भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई। अब की बार उन्होंने क्या किया, कटोरी तैयार की सूखी पत्तियों से और साथ में तलवार निकाल के बैठ गए। और फिर जैसे ही उन्होंने पानी पूरे इकट्ठा कर लिया और उसको पीने वाले थे कि तोता आता फड़फड़ाता है और फिर राजा को इतनी गुस्सा आती है कि उस तलवार से उस तोते को मार डालते हैं। एक बार करते हैं और तोता वहीं पे मर जाता है। इस घटना से क्या हुआ कि वो जो पानी था वो भी गिर जाता है। अब राजा को इतनी जोर से गुस्सा आ रही थी, लेकिन तभी राजा जी का दिमाग ठन का कि यहाँ कहीं बारिश हो नहीं रही है और इस पेड़ से लगातार बूंदें गिर रही हैं। तो उसके मन में थोड़ी इच्छा जागी कि भाई देखो, अगर यहाँ से पेड़ से अगर इतनी बूंदें गिर रही हैं, इसका मतलब आसपास कहीं ना कहीं पानी का स्रोत जरूर ही होगा। तो वो राजा थोड़ी ऊंचाई में चढ़ते हैं, उस पेड़ की डाल के पास वाली पेड़ की डाल में थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो उनको दिखाई देता है कि ऊपर ही एक पतला सा झरना कहीं दूर से बह के आ रहा था। उस झरने के पास ही एक बहुत ही ज्यादा विषैला सांप बैठा हुआ था और जो उस पूरे पानी को वो विषैला बना दिया था। और उसी पानी की एक धार आके उस पेड़ की टहनी से नीचे गिर रही थी। तो जब राजा ने ये सीन देखा तो उनको लगा, ओह यही कारण था कि तोता बार बार उनको मना कर रहा था कि ये पानी मत पियो, मत पियो, यह विष से भरा हुआ है। लेकिन जब तक क्या होता, जब तक राजा को इस बात का रियलाइज हुआ तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। क्योंकि राजा ने तो उस बेचारे निर्दोष पक्षी को मार दिया था, जो बार बार कोशिश कर रहा था कि ये मत पियो, इससे आपकी जान जा सकती है। क्योंकि देखिए, जानवर या पक्षी बोलकर अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर नहीं सकते हैं, वो अपने प्रयासों के द्वारा, अपने काम के द्वारा ही आपको बता सकते हैं। तो जब तक राजा को इस चीज़ का एहसास हुआ, राजा बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ ना, उन्हें अपने गुस्सा पे, एक छोटे से पक्षी के ऊपर उन्होंने अपनी गुस्सा दिखा दी। बहुत ज़्यादा उनको पश्चाताप हुआ। अब ये तो हो गई भाई एक कहानी।
अब ये बताइए कि इसी तरह की गुस्सा क्या आपको आती है कि आपका कोई काम का मन है और अचानक ही कोई उसमें आके विघ्न डाल देता है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। आपकी इच्छा होती है कि बस किसी तरह इसको एक थप्पड़ लगा दो या इससे लड़ के किसी तरह अपने काम को निकालो। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एकदम से इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्से में जो भी आप काम करते हैं ना वो 100% मान के चलिए उसमें आपका बिगाड़ ही होता है, उसमें कोई भी काम आपका बनता नहीं है। और गुस्सा जैसे ही शांत होता है फिर आपका जो पश्चाताप होता है वो केवल एक क्षण के लिए नहीं होता। भाई गुस्सा तो आपके पास एक क्षण के लिए आया, लेकिन जो आपने पश्चाताप किया वो आपके पूरे जीवन पर्यंत चलता है। वो जो चीज़ है वो आपके जीवन पर्यंत आपके साथ लगी रहती है और आप हमेशा सोचते हो अगर मैंने इस जगह पे गुस्सा नहीं दिखाई होती तो आज हो सकता मैं कहीं और होता। और अगर इनमें से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि भाई गुस्से के कारण उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना बताइए कि आपके साथ के कभी ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। इस वीडियो से थोड़ा सा बहुत भी आपके अंदर अगर परिवर्तन आता है तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।